प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको फ्रिक्शन, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, केसेस ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया था। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। हमने लास्ट टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस किया था। आज हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास एक बॉडी है। इस बॉडी का वेट mg कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एंड रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स, और ये रिजल्टेंट फोर्स है किसका? फ्रिक्शन फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम एक्सटर्नली किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रखे हैं, तो वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं। That is static friction force. P is the resultant of reaction force and static friction force. और कितने एंगल पे एक्ट कर रही है? लैम्डा एंगल पे। ओके, तो ये एफएस हो जाएगा डायरेक्शन में। तो फ्रॉम फिगर व्हाट इज टेन लैम्डा? टेन लैम्डा आपके पास क्या हो जाएगा? एफएस। देखो ये एफएस पैरेलल है, ये फोर्स एफएस हो जाएगा। लैम्डा इज द रिजल्टेंट बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो एफएस की वैल्यू क्या होती है? म्यू एस आर अपॉन आर। तो 10 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। होता क्या एंगल ऑफ रिपोज? दैट इज अल्फा। एक बॉडी को हमने इंक्लाइन सरफेस पे रखा। अब इंक्लाइन सरफेस, जैसे इस इंक्लाइन सरफेस पे रखा इस पेन को, अब मैं एंगल बढ़ाता जाऊंगा तो बॉडी नीचे चली जाएगी। द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द इंक्लाइन सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस at which the body just begin to slide, मूव नहीं कर रही पर मूव करने के लिए तैयार है। जरा सा आप एंगल बढ़ाओ 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, बॉडी स्लाइड करने लगेगी। इस समय बॉडी स्लाइड नहीं कर रही, जस्ट बॉडी बिगन टू स्लाइड। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो बॉडी का वेट कैसे एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। रिएक्शन कैसे होगी? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। इसको रिजॉल्व किया, mg cos अल्फा। ये कितना हो गया? mg sin अल्फा। बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया। व्हाट इज fs? व्हाट इज r? व्हाट इज fs? mg sin अल्फा। बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। व्हाट इज r? mg cos अल्फा। व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस क्या होता है? fs upon r, that is mg sin alpha upon mg cos alpha, that is sin alpha upon cos alpha. Mu s is equal to tan alpha, alpha is equal to tan inverse mu s. राइट? अब हमें टॉपिक क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे स्लाइड करेगी? Acceleration of a body sliding on a
इंक्लाइन प्लेन। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, इसका एंगल थीटा है, इसमें एंगल थीटा शुड बी मोर देन द एंगल ऑफ रिपोर्ट। mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एंगल थीटा आ गया, ये कंपोनेंट क्या हो गया mg cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या आ गया mg sin थीटा। बॉडी मूव कर रही है, नीचे आ रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है और एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। एक बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे जिसका मास m है, ये इंक्लाइन सरफेस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो mg को हमने कंपोनेंट में रिजोल्व किया, mg cos थीटा mg sin थीटा। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है, राइट। तो r किसके बराबर है हमारे पास, एफ के किसके बराबर होगा, म्यू के आर, दैट इज म्यू के mg cos थीटा। ये बॉडी नीचे आ रही है, इसका मतलब mg sin थीटा काइनेटिक फ्रिक्शन से जा रहा है, mg sin थीटा माइनस एफ के, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन है हमें, राइट। तो mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू m। mg हमने बाहर ले लिया, sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इज इक्वल टू m में a इज इक्वल टू क्या हो गया, जी sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, ये एक्सप्रेशन। इस एक्सेलरेशन से बॉडी डाउनवर्ड आएगी, दैट इज डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब हम एक चीज की बात करते हैं, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, मतलब एक आवश्यक बुराई है। क्यों कहते हैं इसे आवश्यक बुराई, देखो मतलब फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। आज मैं इस बोर्ड पे पेन से मार्कर से लिख रहा हूं, ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना होता, ये ऑयली सरफेस हो जाता या वाटरी हो जाता तो मैं लिख नहीं पाता। आज ये फ्रिक्शन है, आई कैन वॉक, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, मैं गाड़ी को रोक सकता हूं, गाड़ी ऑन अप्लाइंग ब्रेक। अगर फ्रिक्शन ना होता तो गाड़ी चल जाती, ब्रेक नहीं लगते। चौक से लिखना, ग्लूइंग, तो पेपर्स को चिपकाना, ऑल ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। तो विदाउट फ्रिक्शन तो हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। विदाउट फ्रिक्शन हम अपनी लाइफ को सोच ही नहीं सकते कि हमारी लाइफ विदाउट फ्रिक्शन पॉसिबल है। लेकिन फ्रिक्शन करता क्या है, देखो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव कर रही है, इंजन मूव कर रहा है, एक पार्ट दूसरी पार्ट पे मूव कर रहा है, फ्रिक्शन के कारण उसकी एफिशिएंसी कम हो, उसकी पावर कम हो रही है, वियर एंड टेयर प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इस कारण से वो लेस वर्क करता है, राइट। और फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज क्या होती है, मतलब मैंने एक ही वर्डिंग में बता दिया, इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, इट रिड्यूसेस द पावर ऑफ द मशीन, इट कॉजेस वियर एंड टेयर इन द मशीन, इट प्रोड्यूसेस हीट। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, पहले होता है बाय पॉलिशिंग। आपने देखा होगा कि हम पॉलिश कर लेते हैं सरफेस को तो फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाता है, और ज्यादा पॉलिश नहीं करनी, ज्यादा पॉलिश में फिर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। हर चीज की एक लिमिट है। बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, आप इंजन ऑयल गाड़ी में डालते हैं, इंजन ऑयल क्यों डालते हैं गाड़ी में, जिससे प्रॉपर फ्रिक्शन ना आए, कम हो जाए और हमारी गाड़ी स्मूथली हो। अब जैसे रेनी सीजन चल रहा था, रेनी सीजन के बाद हमारे अपनी गाड़ियों में क्या करते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह कराते हैं। साइकिल में भी, साइकिल भी क्या होती है,
अगर हम चला रहे हैं तो बरसातों में जब ग्रीसिंग सारी खत्म हो जाती है, ऑयलिंग बारिश की वजह से, तो खटर पटर चटर पटर ऐसी आवाज करते हुए चलती है, राइट। तो प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज करते हैं। और मेन चीज होता है, जहां पे गर्मियां हैं वो लुब्रिकेंट अलग होगा, जहां सर्दियां ज्यादा होती हैं वो लुब्रिकेंट अलग। बॉल बेयरिंग्स, क्यों बॉल बेयरिंग यूज करते हैं? बॉल बेयरिंग्स इसलिए यूज करते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए, रोलिंग फ्रिक्शन आ गया। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे कम होता है, ये आपको पता है। बाय गिविंग प्रॉपर शेप। कैसे शेप देंगे? जैसे आपने फाइटर प्लेन देखा होगा, आगे से पॉइंटेड होते हैं, ऐसे हो जाते हैं। क्यों पॉइंटेड होते हैं? एयर को कट, क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा हो रही थी, राइट। इसी तरह जो रेसिंग कार्स होती हैं वो भी आगे से क्या होती है? शॉर्ट होती है, मतलब नैरो होती है। शिप जो चलता है वो भी नैरो होता है, तो जिससे वो लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे जिस मीडियम में वो चल रहे हैं। जैसे शिप वाटर में चलता है तो लेस फ्रिक्शन हो जाता है, गाड़ियां एयर में चलती है तो उसका लेस फ्रिक्शन हो जाता है। तो ये कुछ सिंपल मेथड है, पॉलिशिंग बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, बाय गिविंग द प्रॉपर शेप ऑफ प्रॉपर डिजाइनिंग टू अ व्हीकल। तो हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है, शेयर भी करिए अपने साथियों के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह से वीडियोस अवेलेबल होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।